रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। करेक्टर स्केच ऑफ मिस सिसिली कार्डियू। ये द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अस ड्रामा है और ऑस्कर वाइल्ड का। उसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फीमेल करेक्टर है। आइए देखते हैं। एट द एज ऑफ 18 साल की उम्र में सिसिली लाइक ग्वेंडोलन इज़ एन इनोसेंट गर्ल। सिसिली ग्वेंडोलन की तरह एक मासूम लड़की है। लेडी ब्रैकनल एंड अदर्स कॉल हर अ चाइल्ड। लेडी ब्रैकनल और दूसरे उसे एक बच्ची के तौर पर पुकारते हैं। एंड शी इज़ इंडीड अ चाइल्ड इन हर प्लेफुल इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। और वो यकीनन एक बच्ची है अपने खेल कूद वाले रवैये की वजह से और गैर ज़िम्मेदाराना रवैये की वजह से ज़िंदगी की तरफ। एज़ इज़ एविडेंट फ्राम हर फर्स्ट अपीयरेंस। ये बात वाज़ेह है उसके पहले जब वो ज़ाहिर होती है एज ए पीपल ऑफ मिस प्रिज्म की वो शागिर्द थी। पीपल्स साइट इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ मिस्टर थॉमस। साइट बड़ी बेटी है मिस्टर थॉमस की। शी इज़ द वार्ड ऑफ जैक वर्दिंग एंड लिव्स विद हर गार्डियन इन द मैनर हाउस एट वॉल्टन इन हर्टफोर्डशायर। और वो मिस्टर कार्डियो की शी इज़ द वार्ड ऑफ जैक वर्दिंग। वो जैक वर्दिंग के कमरे में रहती है। एंड और वो रहनुमा है, मैनर हाउस पे रहती है वॉल्टन जगह पर हर्टफोर्डशायर में। शी इज़ एन हायरस ऑफ अ लार्ज फॉर्च्यून। वो वारस है एक बहुत बड़ी वरासत की, बिक्विथ, जिसकी वसीयत की गई है टू हर, उसको, बाय हर ग्रैंडफादर, उसके दादा की तरफ से, थॉमस कार्डियो, बिकॉज ऑफ हर मटीरियल एफ्लुएंस, उसकी माली दौलत की वजह से, मादी दौलत की वजह से। लेडी ब्रैकनल कॉन्सेंट्स टू हर मैरिज। इजाज़त दे देती है लेडी ब्रैकनल उसकी शादी की विद हर नेफ्यू एल्जर्नन, अपने भतीजे एल्जर्नन के साथ। सिसिली कार्डियो इज़ फुल ऑफ विट, अकल रखने वाली है। हर कन्वर्सेशन इज़ अ स्टडी स्ट्रीम ऑफ अ विटी नॉन सेंसिकल अटरेंसेस। उसकी गुफ्तगू स्टडी, नाहमवार, एक नदी है अक्लमंदी और बेमानी बातों के करने की। शी इज़ द विटियस्ट पर्सन इन द प्ले। विटियस्ट है, अक्लमंद तरीन है ड्रामा में। एंड इज़ द ओनली वन हु इज़ एबल टू डिफीट, जो शिकस्त देने के काबिल है। एंड एल्जर्नन एट हिज ओन गेम ऑफ मेकिंग नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट्स। एल्जर्नन जो कि समझता है कि वो बेमानी स्टेटमेंट्स देने में गेम में बहुत आगे है। व्हेन मिस प्रिज्म कॉल हर टू हर जर्मन लेसन, जब मिस्टर प्रिज्म उसको बुलाती है उसके जर्मन लेसन्स के लिए। सिसिली कंप्लेन्स दैट, तो सिसिली ये कंप्लेन करती है, जर्मन इज़ंट एट ऑल अ बिकमिंग लैंग्वेज। ये एक अहम होने वाली ज़ुबान नहीं है। आई नो परफेक्टली वेल, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। दैट आई लुक क्वाइट प्लेन आफ्टर माई जर्मन लेसन्स के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। एलजी मेस्कुरेडिंग एज अर्न्स सेज। एलजी जो है वो बहाना करता है अर्न्स का, कहता है दैट ही इज़ गोइंग टू रिफॉर्म, कि वो इस्लाह की तरफ जा रहा है। दैन डिक्लेयर्स दैट ही इज़ हंग्री, फिर वो कहता है कि उसको भूख लगी हुई है। एंड सिसिली रिप्लाइज, हाउ थॉटलेस ऑफ मी, आई शुड हैव रिमेंबर्ड दैट व्हेन वन इज़ गोइंग टू लीड एन एंटायरली न्यू लाइफ वन रिक्वायर्स रेगुलर एंड होलसम मील्स। ये हम पहले भी इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। When LG starts paying her extravagant compliments, जब LG शुरू करता है उसके लिए extravagant फजूल compliments, तारीफ़ें करना, she opens her diary and starts writing them down, उनको डायरी खोल के लिखना शुरू कर देती है। taken by surprise, हैरत के तौर पर LG cuffs and Sisley says, LG खांसता है और वो कहती है, oh don't cuff Ernst, when one is dictating one should speak fluently and not cuff. Besides I don't know to spell a cuff. इसको भी हम पहले डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इफ़ ग्वेंडोलन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ लंदन हाई सोसाइटी, अगर ग्वेंडोलन लंदन की एक ऊंचे तबके की पैदावार है। सिसिली इज़ इट्स एंटीथेसिस, तो सिसिली उसके मुतज़ाद है। शी इज़ अ चाइल्ड ऑफ नेचर है, एज इंजीनियस, होशियार है। एंड अनस्पॉइल्ड एज अ पिंक रोज़, बिल्कुल ख़राब नहीं हुई जैसे कि पिंक रोज़ होता है। टू विच एल्जर्नन कंपेयर्स हर, जिसको कि एल्जर्नन कंपेयर करता है एक्ट 2 में। हाउएवर हर इनजेन्युइनिटी इज़ बी लाइड, लेकिन उसकी इस होशियारी को झुटलाया जाता है बाय हर फैसिनेशंस विद विकेडनेस, उसके इस महसूस करने वाली खूबी को बदमाशी के साथ, विकेडनेस के साथ मिलाया जाता है। शी इज़ ऑब्सेस्ड विद द सेम
विद द नेम अर्न्स के साथ उसको भी जुनून है, ऑब्सेस्ड जस्ट एज ग्वेंडोलन की तरह। इज़ बट विकेडनेस इज़ प्राइमरीली, लेकिन बदमाशी और बदतमीज़ी इब्तदाई तौर पर व्हाट लीड्स हर टू फॉल इन लव विद अंकल जैक्स ब्रदर, और ये चीज़ उसको अंकल जैक के भाई के साथ मोहब्बत का शिकार करने में की तरफ ले जाती है। हुज रेपुटेशन इज़ वेवर्ड, जिसकी शोहरत जो है वो बेराह है। इनफ टू इंट्रीग हर, और वो काफ़ी है उसको धोखा देने के लिए, लाइक एल्जेरन एंड जैक की तरह। शी इज़ आ फैंटिसिस्ट, वो भी ख्यालात में रहने वाली है। शी हैज़ इन्वेंटेड हर रोमांस विद अर्न्स के साथ उसने अपने प्यार को कायम किया हुआ है। एंड एलेबोरेटेड इट विद एज मच आर्टिस्ट्री, और इतनी फनकारी से उसको की वजाहत करती है और जज्बे के साथ, इंथुजिज्म एज द मैन हैव देयर स्पूरियस ऑब्लिगेशंस, जैसे कि मर्दों की जाली ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। एंड सीक्रेट आइडेंटिटीज़, और पेचीदा पोशीदा शनाख्तें। दो शी डज़ नॉट हैव एन आल्टर ईगो, एक बदली हुई आना उसकी नहीं है। एज़ विविड, इतनी वाज़े और डेवलप, वो इतनी परवान चढ़ी हुई एज बनबरी और अर्न्स और बनबरी की तरह। हर क्लेम उसका दावा दैट शी एंड एल्जर्नन और अर्नेस्ट आर ऑलरेडी इंगेज्ड इन रूट इन द फैंटेसी वर्ल्ड, ख्यालों की दुनिया में वो पहले ही एक दूसरे से इंगेज हो चुके हैं। शी हैज़ क्रिएटेड अराउंड अर्न्स, जो कि उसने अर्न्स के इर्द गिर्द कायम की थी। एल्जर्नन सेज इन दिस रिगार्ड, एल्जर्नन इस हवाले से कहता है, एल्जर्नन्स डार्लिंग एंड व्हेन वाज दैट एंगेजमेंट एक्चुअली सेटल्ड, वो मंगनी हुई कब थी। सिसली ऑन द 14th February लास्ट, worn आउट बाय योर एंटायर इग्नोरेंस ऑफ माई एग्जिस्टेंस, ये तब हुई जब तुम वजूद में भी नहीं थे। आई डिटर्मिन टू एंड द मैटर वन वे और दी अदर, मैंने मामलों को एक दिन ख़त्म करने की कोशिश की। एंड आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल विद माई सेल्फ आई एक्सेप्टेड यू अंडर दिस ओल्ड ट्री देयर, उस बूढ़े दरख्त के नीचे मैंने तुम्हें कबूल किया। द नेक्स्ट डे आई थॉट आई बॉट दिस लिटिल रिंग इन योर नेम, तुम्हारे नाम पर मैंने ये अंगूठी खरीदी। एंड दिस इज़ अ लिटिल बैंगल विद अ ट्रू लवर्स नॉट, और इसके ऊपर एक मोहब्बत की बैंगल्स, और ये चूड़ियाँ हैं, इसके ऊपर मोहब्बत की एक नॉट है। एंड आई प्रॉमिस यू ऑलवेज टू वियर, और मैं वादा करती हूँ कि तुम इसे हमेशा पहनोगे। डिड आई गिव यू दिस, क्या मैंने तुम्हें ये दी थी। इट्स वेरी प्रिटी, ये बहुत खूबसूरत है। इज़न्ट इट सिसली, येस यू हैव वंडरफुली गुड टेस्ट। अर्न्स, तुम्हारा बहुत ही हैरत अंगेज़ जायका है, मज़ा है, यानी ये सोच है, आदत है, काफ़ी वर्ड्स इसमें आते हैं। सिसली इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट रियलिस्टिकली ड्रॉन करेक्टर है ड्रामा में, एंड शी इज़ द ओनली करेक्टर हु डज़, और वो वाहिद किरदार है जो करती है। नॉट स्पीक इन एपिग्राम्स, जो मकूलों की सूरत में बात नहीं करती। हर चार्म्स लाइज इन हर आइडियोसेनिक्रेटिक, उसकी दिलकशी जो है वो पड़ी हुई है उसकी आइडियोसेनिक्रेसिस, छोटी छोटी अजीब हरकतों में। कास्ट ऑफ माइंड एंड हर इमेजिनेटिव कैपेसिटी, और उसकी तख़यलाती जो गुंजाइश है। क्वालिटीज़ दैट ड्राइव फ्राम वाइल्ड नोशंस ऑफ लाइफ एज अ वर्क ऑफ आर्ट, जो कि मुसन्नफ़ की अपनी ज़िंदगी से लिए गए तसव्वुरात हैं, तसव्वुर है एज अ वर्क ऑफ आर्ट, और उसको उसने फ़न का एक काम बना के पेश किया है। दीज एलिमेंट्स ऑफ हर पर्सनैलिटी मेक हर परफेक्ट मेट फॉर एल्जर्नन, ये खूबियाँ उसके की शख्सियत की उसको एक परफेक्ट मैच बनाती हैं एल्जर्नन के लिए। सिसली इज़ श्रीयूड इनफ टू एंटिसिपेट a let off from her boring study sessions with Mr. Prism. सिसली बड़ी शरीउड है, तेज़ तरार है, टू एंटिसिपेट अ लेट ऑफ फ्रॉम हर बोरिंग स्टडी सेशंस, वो अपनी पढ़ाई के सेशन से बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है मिस प्रिज्म से। द मोमेंट शी सीज डॉक्टर चेजेबल कमिंग टूवर्ड्स द गार्डन, जब वो डॉक्टर चेजेबल को देखती है बाग में आते हुए, वेरी मिस्चीवियसली, बड़ी चालाकी से, शी इन्वेंट्स अ हेडेक फॉर मिस प्रिज्म, के लिए सरदर्द का बहाना बनाती है। एंड टेल्स डॉक्टर चेजेबल दैट अ वॉक विद हिम विल रिलीव हर गवर्नेंस, कि वो मिस प्रिज्म के साथ थोड़ी वॉक करे जिससे वो रिलीफ हो जाएगी, आज़ाद हो जाएगी अपने सर दर्द से। बिकॉज सिसली हैज़ ऑफन नोटिस्ड, क्योंकि सिसली ने अक्सर ये नोट किया है, द गवर्नेंस डिज़ायरिंग्स टू गो टू वॉकिंग विद दी, रेक्टर के साथ वो सैर करने के लिए जाना चाहती है, अंडर वन प्रीटेक्स, एक बहाने के साथ, और दी अदर वन, या किसी दूसरे बहाने के साथ। सो शी हर सेल्फ सजेस्ट वन सच कन्वीनियंट एक्सक्यूज़, तो वो ख़ुद ये तजवीज़ करती है एक मुनासिब बहाना, टू हर मिस्ट्रेस, अपनी मैडम के लिए, टू हैव अ वॉक विद द रेक्टर, ताकि वो रेक्टर के साथ सैर कर सके। प्रॉब्ली सिसली हैज़ गॉट अ हिंट अबाउट द इमोशनल अटैचमेंट, दरअसल गालबन सिसली ने कोई इशारा मिल गया था उस जज्बाती लगाव का बिटवीन डॉक्टर चेजेबल एंड मिसेस प्रिज्म के बारे में।
Sisley's meeting with Gwendolyn reveals her ready wit and resourcefulness. सिस्ली की ग्वेंडोलन से मुलाकात, ये वर्ड जुड़ा हुआ है आपस में, रिवील्स बेनकाब करती है उसकी अक्ल को और उसके वसाइल को. शी रिस्पॉन्ड्स इन अ वार्म एंड पोलाइट मैनर. वो जवाब देती है बड़े गर्मजोशी और नरम अंदाज में. सिस्ली एंड ग्वेंडोलन बिगन इन सच अ फ्रेंडली वे. दोनों अपनी गुफ्तगू शुरू करती हैं इतने दोस्ताना अंदाज में. दैट दे डिसाइड टू कॉल ईच अदर्स बाय देयर क्रिश्चियन नेम से एक दूसरे को बुलाती हैं. बट जेलसी एंड सस्पिशंस दैट ईच इज़ रोबिंग द अदर. लेकिन वो हसद, वो शक जिससे वो दोनों एक दूसरे को लूट रही थी ऑफ अ लेजिटिमेट लवर अर्न्स को मेक देम सून कॉल ईच अदर्स नेम्स. दोनों एक दूसरे को गालियाँ देना शुरू कर देती हैं. कॉल ईच अदर नेम्स, गालियाँ देना. व्हेन ग्वेंडोलन ट्राइज टू पुट ऑन एयर्स, जब ग्वेंडोलन अपने अंदाज दिखाती है. सिस्ली कट्स हर साइज बाय हर रीपैरिटी. तो जो सिस्ली है उसके अंदाज को, बात को काट देती है दोबारा पेश करने के लिए. द लेडी ऑफ द टाउन हैज़ टू कैट अ हम्बल पी. और इस कस्बे की इस खातून को कैट अ हम्बल पी का मतलब होता है, कैट अ हम्बल पी का मतलब होता है खरी खरी सुनाना. बोथ लिटरली एंड मेटाफोरिकली उसको बिल्कुल सीधी सीधी बातें सुना देती है. सिस्ली मेक्स ग्वेंडोलन फील द फोर्स ऑफ हर पर्सनैलिटी के बारे में भी उसको महसूस करवाती है. शी मेक्स ग्वेंडोलन रियलाइज, वो ग्वेंडोलन को ये महसूस करवाती है दैट शी विल नॉट लेट एनीबॉडी कॉल फॉर ट्यून इन हर हाउस, कि उसके घर में उसके लहजे से बात होगी. बट शी इज़ एक्टिव इनफ टू सिंक डाउन हर डिफरेंसेस. लेकिन वो इतनी चुस्त है कि वो अपने जो दरमियान फ़र्क होते हैं उसको मिटा देती है विद ग्वेंडोलन के. एंड मेकअप विद हर द मोमेंट, और वो लम्हा उसके साथ पैदा करती है. शी रियलाइजेज द डिसेप्शन प्रैक्टिस ऑन बोथ ऑफ देम बाय देयर सूटर्स. दोनों ये महसूस करती हैं कि उनके जो आशिक हैं उनके साथ किस डिसेप्शन, धोखे से काम ले रहे हैं. ओवरऑल सिस्ली कार्डियो इज़ अ नाइस गर्ल ऑफ रिच क्लास एंड शी इज़ अ पॉजिटिव करेक्टर विद सर्टन वीकनेसेस इन हर करेक्टर. शी इज़ अ सिंपल गर्ल and is advised by Lady Bracknell to be attractive and charming. Moreover, she is also a careless lady भी है and does not listen to the pieces of advice. और उन नसीहतों को नहीं सुनती on the part of Miss Prism के हवाले से, who advises her to retain things in her memory, कि अपने दिमाग में चीज़ों को रिटेन कायम रखे instead of putting them in a diary, बजाय इसके कि उसको डायरी में लिखने के. ये मटेरियल और बाकी मटेरियल मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा है. उसको प्रिपेयर करके स्टूडेंट्स बड़े आराम से अपने एनुअल एग्जामिनेशंस को कमरा इम्तिहान में अच्छी तरह से डील कर सकते हैं. सी यू नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.